एक पर्यटक घूमने के लिए शत्रुंजय गिरी गए। शत्रुंजय नाम सुना है क्षेत्र का, जिसका दूसरा नाम पालीताना है, जहाँ पर श्वेतांबरों के हजारों मंदिर हैं। वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन मास्टर जो बंगाल के थे, शादी होने के बाद में पश्चिमी भारत को घूमने के लिए गए। 3500 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ करके वो पर्वत के ऊपर पहुँचे और वहाँ पर एक दिगंबर मंदिर है। हजारों मंदिरों के उनके बीच में एक दिगंबर मंदिर है। जब उन्होंने वहाँ के दर्शन किए तो जो पत्नी थी उसके मुख से निकल गया, ये तो भगवान जैसे लग रहे हैं। वहाँ पर कटनी के बड़े पंडित जी, पंडित जगनमोहन लाल जी वहाँ पर पूजा कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने ये शब्द उनके कान में पड़े तो उन्होंने सोचा कि कोई जैन तो ऐसा नहीं कह सकता कि ये भगवान जैसे लग रहे हैं। और उनके मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ कि पूछें भाई इन्होंने ऐसा क्यों कहा है। जहाँ पर वो पूजा रोक सकते थे उन्होंने पूजा रोकी और जब तक वो दर्शन करके आगे बढ़ चुके थे और उनके पास में पहुँच करके कि सुनिए, तो उन्होंने इनको धोती दुपट्टा में देखा तो उन्होंने सोचा लगता है कोई पंडा आ गया। कई जगह पर जो वैष्णव तीर्थ हैं वहाँ पर पंडों की ऐसी स्थिति रहती है कि लोग उनसे भागना चाहते हैं, डर लगता है कहीं पैसे नहीं मांग लें। कई बार ऐसी स्थितियाँ भी बनती हैं। एक मतवाला नाम का एक बंगाल से, कलकत्ता से एक पेपर निकलता था, बहुत पुरानी घटना है। उसमें 1935 में एक घटना छपी थी बनारस की, कि एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट एक राजा था, छोटी छोटी रियासतों के राजा थे, और वो अपने विवाह के बाद में बनारस की यात्रा पर आया। गंगा आदि के स्नान करने के बाद में उनका जो कुल परंपरा से चलाया हुआ पंडा था, उसके लिए वहाँ पर वो मिन्नत करने लगा दान के लिए। और जब उन्होंने कहा कि क्या दान दें, तो उसने कहा कि आप अपनी पत्नी हमें दे दें। जैसे ही वो राजा था, छोटी रियासत का भले ही हो, जैसे ही उसने सुना तो उसने हंटर उठा लिया। और उस समय में उसकी माँ ने आगे आकर के, क्या कर रहे हो तुम, ये अपनी कुल परंपरा है। तुम्हारे पिताजी भी जब मुझे लेकर के आए थे तो मुझे दे करके, फिर पैसे दे करके मुझे वापस लिया था। इस परंपरा का तुम्हें पालन करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मैं ऐसी परंपरा को नहीं मानता। तो माँ ने कहा कि फिर मुझे क्यों लेकर के आया था, क्यों दर्शन करने के लिए यहाँ पर आया था, और यदि तू ये परंपरा का पालन नहीं करेगा तो मेरा अन्न जल का त्याग है। और उस समय में उसको अपनी माँ की बात को रखने के लिए वहाँ पर तैयार होना पड़ा और उसने अपनी पत्नी को उस पंडे को दान कर दिया। और वो पंडा बड़ा निर्लज्ज था और उसने उस समय में कहा कि ये 500 रुपये लेकर के वापस कर दो। तो उसने कहा कि मैं दान में मिली हुई चीज़ को वापस नहीं करता। जब उन्होंने 1000, 10,000 तक रुपए बढ़ाए लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। फिर कहा कि जितने भी गहने पहने हुए हैं वो सारे रख लो, अब तो लौटा दो। तो उस समय में भी उसने कह दिया कि मैं तो इतने में भी संतुष्ट नहीं हूँ। उस समय उस राजा ने कहा कि हम और पैसे की व्यवस्था करते हैं, और वो गाड़ी में बैठ कर के बनारस के कलेक्टर के पास पहुँचा। कलेक्टर कोई अंग्रेज था उस समय, और जब जाकर के उसको सारी घटना सुनाई तो पहले तो सुन कर के वो बहुत हंसा कि कैसी कैसी परंपराएं तुम लोगों के यहाँ पर पालन करते हो। और उसके बाद में उसने एसपी के लिए खबर दी और उस पंडे को वहाँ पर गिरफ्तार करके लेकर के आए। और जब उसको लगा कि अब तो पासा पलट गया है, तो वहाँ पर वो इतने जितने में बोला था उतने में तैयार हो गया। 10,000 दे दो, गहने दे दो। कहने लगे कि अब तो रुख बदल चुका है, अब तो इस जेल की हवा खाओ। फिर कम करते 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 वो 500 में आ गया। और उस समय में माँ की बात को याद रख करके उसने कहा कि ठीक है, 500 हमने पहली बार में इसको ऑफ़र किए थे, इसलिए 500 दे करके इसको जाने दो। तो ऐसी स्थितियाँ होती हैं। तो वहाँ पर वो दंपत्ति
जब पंडित जी को उन्होंने अपने पास में देखा तो घबरा करके भागने लगे थे। उन्होंने कहा घबराइए नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल ये पूछना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा कि ये भगवान जैसे लग रहे हैं। उस समय में उस नई बहू ने वहाँ पर कहा कि अभी हम बहुत सारी जगह होकर के आए जहाँ पर हार मुकुट आदि पहने हुए प्रतिमाओं को हमने देखा तो ऐसा लगा कि वो सारे राजमहल हैं। सोचिए, जिसने कभी भी वीतराग प्रभु के दर्शन नहीं किए हैं उसके लिए भी वहाँ पर वीतरागता के दर्शन करके भगवत्ता के दर्शन हुए। उसने कहा कि अन्य मंदिरों में वहाँ पर आभूषणों को देख करके, उनके राशि ठाट-बाट को देख करके राजा का तो एहसास होता है, लेकिन उनमें हमें भगवत्ता नजर नहीं आती। वीतराग प्रभु को, दिगंबर प्रभु को देख करके हमको यहाँ पर ऐसा लगा कि वास्तव में भगवान तो ये है। तो ऐसे भगवान के स्वरूप को देख करके हमारे मुख से ये निकल गया। फिर उन्होंने पूछा कि आप अपने यहाँ पर कौन से मंदिर में जाते हैं? तो उसने कहा कि हम अपने यहाँ पर राजा राम के मंदिर में जाते हैं। हम उनको रक्षक के रूप में, सेवक के रूप में, वो तलवार आदि लेकर के, धनुष आदि लेकर के हम सब लोगों के लिए मार दिखाने वाले हैं, उसमें हम उनको राजा राम के रूप में स्वीकार करते हैं। जब उनसे पूछा कि आप काली माता के मंदिर को जो कलकत्ता में, उसके लिए क्या कहेंगी? तो उस समय जब कहा उन्होंने, पंडित जी ने, तो उन्होंने कहा उसके बारे में बात मत करो, मैं उसको मंदिर नहीं मानती। जहाँ पर खूनों की धाराएं बहती हैं, वहाँ पर एक संतान अपनी माँ के सामने दूसरी संतान की बलि चढ़ाती है, मैं उसको मंदिर नहीं मानती। ऐसे शब्द उन्होंने वहाँ पर उसके लिए कहे। तो एक जहाँ पर व्यक्ति ने कभी वीतराग प्रभु के दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन उसको भी देख करके वहाँ पर वीतरागता के दर्शन हो जाते हैं, ऐसा इस काव्य में आचार्य महाराज ने कहा है।